Good morning, dear students. Today we will read the chapter The Tsunami. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. Here you can see a map is given on page number, I think it is page number, let me check, 24. Okay, पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे एक मैप दिया हुआ है और वहाँ पे किस चीज़ का मैप है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. नाउ इट इज़ योर एक्टिविटी, यू विल डू इट. You will read the map and then you will correct the statements given here. जो भी इसमें wrong चीज़ें हैं you will correct them. Okay. Later I will discuss it, but not today. Today I will explain the chapter. Yes, so the chapter begins. Yes, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. नाउ व्हाट इज़ सुनामी. सबसे पहले हमें बताया गया कि सुनामी क्या है. सुनामी क्या है, एक बहुत बड़ी सी पावरफुल वेव होती है किसके द्वारा क्रिएट की गई, जो अर्थक्वेक होता है. अर्थक्वेक आप सब जानते हैं, भूकंप को कहते हैं. तो ऐसा अर्थक्वेक जो समुद्र के अंदर आता है उससे सुनामी क्रिएट होती है. 26 दिसंबर 2004 में, आप लोग तब शायद बहुत छोटे होंगे, तब सुनामी आई थी. कहाँ पे? थाईलैंड में. और इंडिया के जो पार्ट्स हैं अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु का जो कोस्ट एरिया मतलब ऐसा एरिया जो मतलब किनारा जिसको कहते हैं समुद्र का. और इसी हमारे चैप्टर में कुछ ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जो हिम्मत की और ज़िंदगी की कहानियाँ हैं. मतलब कुछ लोगों ने सरवाइव किया है सुनामी से. क्या आपको ऐसा लगता है कि एनिमल्स इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि सुनामी आ रही है? ऐसी ही कुछ कहानियाँ इस हमारे चैप्टर में हमको दी गई हैं. नाउ बिगिंस द चैप्टर पार्ट 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society at Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार जो आर्किपेलागो मतलब जगह क्या होता है, अ एरिया विच इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम द 4 साइड्स. पूरे चारों तरफ से पानी से जो कवर्ड एरिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं आर्किपेलागो. तो अंडमान एंड निकोबार ऐसा ही एक पोर्शन है इंडिया का जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. वहाँ की पहली स्टोरी हम देखते हैं क्या है. एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसका नाम है इग्निशियस. यू कैन कॉल इट इग्निशियस और CS, दोनों करेक्ट है बिकॉज इट्स अ नेम. उसकी वाइफ ने उसको मॉर्निंग में 6 AM पे जगाया क्योंकि उसने फेल्ट किया कि उनके एरिया में अर्थक्वेक है. इग्निशियस जल्दी से उठा और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसने जो अपना टेलीविज़न था उसको टेबल से नीचे रख दिया. क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक में अगर वो हिलेगा तो ज़मीन पे गिर के टूट सकता है. तो उसने उसको उतार के ज़मीन पे रख दिया ताकि वो ना गिरे और ना टूटे. और फिर उनकी फैमिली जो थी घर से बाहर को भागी. क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तो हमें यही बताया जाता है कि वी शुड नॉट रिमेन इन द हाउस बिकॉज द हाउस कैन फॉल इन डाउन, सो वी ऑल विल बी डाई इन दैट हाउस. तो कभी भी अर्थक्वेक आए तो हमें घर से बाहर भाग जाना चाहिए. When the tremor stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. Now what happened, जैसे वो लोग बाहर आए और उन्होंने फील किया कि अभी जो ट्रिमर्स हैं, मतलब जो अर्थक्वेक के जो छोटे छोटे से शेक्स थे, जो झटके थे, वो रुक गए. उन्होंने महसूस किया जो समुद्र था उसकी लहरें बहुत ही तेज़ी से बहुत ही ऊंची उठ के उनके तरफ आने लगी.
तो उसके जो 2 बच्चे थे, 2 चिल्ड्रन ऑफ हिज, उन्होंने हाथ पकड़ा किसका? देयर मदर्स फादर, मतलब अपने नाना जी का, और मदर्स ब्रदर, मतलब अपने मामा जी का, अपने मामा जी का और नाना जी का हाथ उन्होंने पकड़ा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे। फिर उसने कभी भी अपने उन बच्चों को और उन लोगों को नहीं देखा, और उसकी पत्नी भी उसी पानी में बह गई। सिर्फ इग्निशियस बचा। अदर 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम, सिर्फ वो 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए, सिर्फ वो बच पाए। बाकी उसके 2 बच्चे, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के फादर एंड ब्रदर वर डाइड इन दैट। Now here is another story. Sanjeev was a policeman serving in the Karchal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. Another story we have here. संजीव जो था, जो कि एक पुलिसमैन था, वो क्या सर्विंग करता था, जो मतलब ड्यूटी करता था कहाँ पे? कच्चल आइलैंड में ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सिचुएटेड है। किसी तरीके से उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी डॉटर को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा तो उसने आवाज़ सुनी किसकी? अपने जो उनका जो गेस्ट हाउस में रहने वाला कुक था जॉन, उसकी वाइफ की आवाज़ सुनी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। क्योंकि संजीव एक पुलिस वाला था तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मॉरल ड्यूटी थी कि टू हेल्प अदर पीपल, तो ही डिड हिज ड्यूटी एंड ही जम्प्ड इनटू द वाटर। वो पानी में कूद गया उनको बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों के दोनों उस बहते हुए पानी में चले गए। संजीव मतलब वापस लौट के नहीं आया। Another story we have here. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Now what happened? एक सिर्फ 13-year-old एक बच्ची थी मेघना, जो कि पानी में बह गई थी अपने माता पिता और 77 अलग और लोगों के साथ। और क्या हुआ? 2 दिन तक लगातार वो पानी में बहती रही, पानी में बहती रही। अब पानी में अकेले तो बह नहीं सकती, किसके सहारे बही थी वो? किसी के घर का लकड़ी का दरवाज़ा भी टूट के बह रहा होगा पानी में, तो उस लकड़ी के दरवाजे को उसने पकड़ लिया, वो वुडन प्लैंक का काम किया उसने, और उसमें वो बहती रही। बहते हुए उसने देखा कि 11 टाइम्स जो था रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर से गुजरे, बट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देख पाया, बिकॉज दे फ्लाई एट अ हाइट, वो एक ऊंचाई पे उड़ते हैं, और उन्होंने नहीं देख पाया कि मेघना कहाँ है। फिर वो एक वेव के सहारे, एक लहर के सहारे वो सी शोर पे आ गई, और वहाँ पे क्योंकि सोचो वो बच्ची 2-3 दिन से जग रही थी उस वुडन प्लैंक पे फ्लोट कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। डेज मतलब होता है कि एकदम जैसे नींद में, बिल्कुल जैसे आपने नींद में आप चल रहे हैं उस तरीके से। तो उसको सी शोर पे वॉकिंग करते हुए देखा गया, जैसे कि वो एकदम गिर मतलब जैसे गिर रही हो बार बार, इस तरीके से वो चल रही थी। Another story is Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Almas Javed एक स्टूडेंट थी जो कि कैरमल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर स्कूल में पढ़ती थी, और उसके फादर का पेट्रोल पंप था। Her mother Rahila's home was in Non-Covre Island. The family who had gone there to celebrate Christmas. और उसकी जो मदर का जो घर था वो था नॉन कॉवरे आइलैंड में, और वो लोग वहाँ पे गए थे सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को, क्योंकि 24th का ये सीन है और 25th को क्रिसमस होता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब झटके आए समुद्र उसके अर्थक्वेक के, तो वो लोग सो रहे थे। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मास फादर ने देखा कि पानी का जो बहाव है, मतलब समुद्र का जो पानी है एकदम से रिसीड होने लगा, एकदम पीछे जाने लगा। Alma's father saw the sea water, he understood that the water would come rushing back with a great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. और अल्मास के फादर को ये पता था कि क्योंकि जब भी आपने साइंस में आपने पढ़ा होगा, देयर इज़ अ
जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हर एक्शन के ऑपोजिट में इक्वल रिएक्शन होता है। जब आप बॉल को किक करते हैं वो उतनी ही तेज़ी से वापस आती है। तो अल्मस के फादर को मालूम था कि ये पानी जितनी तेज़ी से पीछे जा रहा है उतनी ही तेज़ी से ही वापस आएगा। तो वो उन्होंने फटाफट से जाके अपनी पूरी फैमिली को जगाया और उनको लेके एक सेफ़र प्लेस में वो भागने की कोशिश करने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him, then came to the first giant wave that swept both of them away. और जैसे ही वो भाग रहे थे तो जो अल्मस जावेद है उसके जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से टकरा गए कि कुछ उनका सिर पे कुछ लगा और वो गिर गए। और उनके फादर जो अल्मास के फादर थे वो भागे अपने पिता को बचाने के लिए। और फिर क्या हुआ, पहली जाइंट वेव, जाइंट मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ी सी एक वेव आई और वो दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. फिर क्या हुआ, अल्मास ने देखा कि उसकी मदर ने और उसकी जो आंट हैं उन्होंने एक कोकोनट ट्री की लीव को पकड़ रखा है बहुत कस के और वो उसको बुला रही थी अपने पास। लेकिन तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी वेव आई और वो कोकोनट ट्री उखड़ गया वहाँ से अपनी जगह से। अपरूटेड मतलब उखड़ जाना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Camrota. From there, she was brought to Port Blair. Now, अब जब अल्मास जो थी वो उसको भी एक वुड फ्लोटिंग मिल गई, उसके ऊपर वो चढ़ गई जल्दी से और वो उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसको नहीं याद उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को पाया कहाँ पर, एक हॉस्पिटल में जो कि कामरोटा में था और वहाँ से उसको ले आया गया पोर्ट ब्लेयर। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल इन ट्रॉमेटाइज्ड। सोचो वो छोटी सी बच्ची जिसने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को अपने सामने ही एक तेज़ बहाव वाली लहर में बहते हुए देख लिया, वो कितनी ज़्यादा घबराई हुई होगी। इसी वजह से वो बच्ची किसी से बात नहीं करना चाह रही थी जब वो होश में आई। स्टिल ट्रॉमेटाइज मतलब ट्रॉमा में होना मतलब होता है किसी शॉक में होना। जैसे अभी बहुत रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हम लोग गुजरे हैं, कोरोना से। तो कोरोना में बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई, बहुत सारे यंग लोगों की डेथ हो गई। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी ट्रॉमेटाइज्ड है ना। ट्रॉमा मतलब कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाना जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और फिर आप एक नॉर्मली बिहेव ना कर पाए, मतलब आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड। तो वो लड़की बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि अपने किसी, देखिए ये तो हम फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पेट को रखें अपने घर में, किसी डॉग को, कैट को, कोई पैरट को, स्पैरो को, स्क्वेरल को, वो भी अगर उसकी डेथ हो जाती है एक टाइम पीरियड के बाद, तो हाउ बैड वी फील, हमें ऐसा लगता है कि क्यों वो चली गई है ना, इवन दैट वाज अ एनिमल। तो सोचिए जिसके फैमिली मेम्बर्स, जिसके पेरेंट्स उनके सामने बह के चले गए पानी में, उस बच्ची को कितना ख़राब लगा होगा। मतलब शी वॉज इन द ट्रॉमा, और ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है, इट कैन हैपन विद एनी वन। सो इट वॉज द स्टोरी एंड आई थिंक मतलब ये इतनी पैथेटिक है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट, कि इनको पढ़ने से शायद हमारी आंखों में आंसू भी आ जाएं, हम लोग शायद रोने भी लग जाएं, बिकॉज एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन दिस चैप्टर इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। कोई भी कहानी नहीं है, लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उसके बेस्ड पे ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। हेयर द फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। Try to complete the comprehension check questions given here on the page number 27. Later I will discuss the second part of the chapter. Okay. Thank you everyone and have a nice day.